वेलकम टू करियर पाथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमने पिछली बार जो है हमने प्रोबेबिलिटी में क्या डिस्कस किया था। हमने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की थ्योरम को डिस्कस किया था। ओके, तो आज हम इसमें बेस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा एडिशन कंप्लीट हो चुका था, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका था, तो आज हम बेस थ्योरम को देखते हैं। बेस थ्योरम पे जाने से पहले हमारा एक पॉइंट था जो डिस्कस करना बाकी था, दैट इज़ वो पॉइंट क्या था हमारे पास, एप्लीकेशंस ऑफ एडिशन थ्योरम एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के हम एप्लीकेशंस कैसे यूज़ करेंगे, हम कैसे अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एप्लीकेशन थ्योरम को, दोनों को एक साथ हमें अप्लाई करना है। सो ये हमारा रह चुका था प्रीवियस क्लास में, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, देन फिर हम बेस थ्योरम पर जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, समटाइम्स क्या होता है जब हम स्टडी करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो हमारे पास दो थ्योरम्स होती है, एक एडिशन करने की थ्योरम होती है और एक मल्टीप्लाई करने की थ्योरम होती है। तो कई बार हम क्या करते हैं, दोनों थ्योरम्स को जो है इकट्ठा यूज़ कर लेते हैं। जब हमारे पास मतलब कि एक से ज़्यादा तरीके हैं कुछ भी इवेंट्स के हैपन होने के, अगर एक से ज़्यादा वेज हैं तो हम क्या कर लेते हैं, कम्बिनेशन कर लेते हैं टू और मोर डिपेंडेंट्स इवेंट्स का, जहाँ पे हम इन दोनों थ्योरम्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हम अपने एडिशन थ्योरम्स और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम दोनों ही थ्योरम्स को क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। तो अब हम इन थ्योरम को जो अब अप्लाई करेंगे, इनको एक हम क्वेश्चन की तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये थ्योरम हमारी कैसे यूज़ की जाएगी। ओके, सो हमारे पास ये एग्जाम्पल है। सो इसमें एग्जाम्पल में हमें क्या कहा गया है कि एक बैग है जिसमें 4 वाइट्स हैं एंड 2 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, वाइट बॉल्स कितनी है इसमें 4 वाइट बॉल्स हैं एंड ब्लैक बॉल्स की बात करता है तो इसमें 2 ब्लैक बॉल्स हैं। इसने कहा 2 ब्लैक बॉल्स को ड्रॉन किया गया है फ्रॉम द बैग 1 से, मतलब एक बैग में से उसने 2 बॉल्स निकाल ली हैं। आफ्टर अनोदर विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब बिना रिप्लेसमेंट किए उसने फिर से बॉल्स निकाली हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 बॉल्स जो हैं वो डिफरेंट कलर के। इट मीन्स अगर हम बात करें कि हमें क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, तो ये हमसे कहना चाहता है कि हमारे पास वाइट बॉल्स कितनी है, 4 हैं, ब्लैक बॉल्स कितनी है, 2 हैं। ठीक है, हमने 2 बॉल्स निकाली है, बट हमने किस मैनर में 2 बॉल्स को निकाला है, एक बॉल को हमने निकाल लिया, फिर हमने उस बॉल को जो है उसमें मिलाया नहीं है। ठीक है, हमारे पास अगर 4 और 2 6 बॉल्स हैं, ठीक है, 6 बॉल्स टोटल बॉल्स हैं, अगर 6 बॉल्स हैं उसमें से अगर हमने एक बॉल को निकाल लिया है तो हमने उसे एक्स्ट्रा रख दिया है, मतलब अलग से रख दिया है उसे उठा के। ठीक है, अब हमारे पास कितनी बॉल्स बची हैं, 5 बॉल्स बची हैं। अब उन 5 बॉल्स में से हमने फिर एक बॉल्स को पिक करना है, दैट इज़ ये हमारे पास ये 2 सिचुएशन होगी बॉल्स को निकालने की। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले हमने जो बॉल्स निकाली है और जो सेकेंड टाइम हमने जो बॉल्स निकाली है, ये हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों बॉल्स जो हैं क्या ये डिफरेंट कलर की हैं या सेम कलर की हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी हमें कि जो दोनों बॉल्स आएंगी वो डिफरेंट कलर्स की आनी चाहिए। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। सो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास था प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल को निकालने की। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट बॉल को हमने जब वाइट बॉल से हमने निकाला है, ठीक है, वाइट बॉल से हमने किया है, वाइट कितने हमारे पास 4 हैं। ठीक है, एंड टोटल कितने हो गए, 4 और 2 6 डिवाइड बाई 6। ओके, अगर हम ब्लैक बॉल की बात करें तो ब्लैक बॉल्स हमारे पास 2 हैं, लेकिन यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। वाई, क्योंकि मैंने कहा ना जब 2 बॉल्स हमने निकाली है वो भी पहली बॉल को हमने निकाला वाइट निकाली। ठीक है, सेकेंडली जब हम बॉल निकालेंगे तो वो हम ब्लैक से निकालेंगे, लेकिन दोनों बॉल्स तो कंबाइन है ना, तो ये 6 है। तो अगर हम मतलब यहाँ से जब हमने एक बॉल निकाल ली है तो यहाँ पे तो 5 बॉल ही बचेंगी ना, दैट्स वाई इज वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, हमारे पास 5 लग गया। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी हमें 2 बॉल्स को डिफरेंट कलर्स की होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि एक जो है वो वाइट होगी, ठीक है, या फिर ब्लैक बॉल्स की। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इधर का फॉर्मूला लगेगा कि या तो वो क्या होगी, ब्लैक होगी, या फिर वो क्या होगी, वाइट होगी। तो इधर का फॉर्मूला की जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/30। ओके,
नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट करें हमने 2 बॉल्स को निकाला है, जिसमें से हमने पहली बॉल की तो बारे में देख लिया है। अब हम सेकंड बॉल को अगर हम निकालेंगे, मतलब पहली जो हमने बॉल निकाली है वो हमने कहाँ से निकाली है, वाइट को प्रेफरेंस दी है पहले हमने। अब जब हम जब बॉल निकालेंगे तो हम वो सोचेंगे कि जो हमारे पास सेकंड टाइम अगर हमने कोई बॉल निकाली है तो वो पहले हमारे पास ब्लैक होगी, अदर देन ब्लैक नहीं है तो फिर वो हमारे पास क्या चली जाएगी, वाइट चली जाएगी। तो हम कैसे निकालेंगे, फिर हम ब्लैक को प्रेफरेंस देंगे तो ब्लैक थी हमारे पास 2 डिवाइड बाय में 6, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही बात है, हमें इधर का निकालने, या तो वो ब्लैक होगी या फिर वो वाइट होगी, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है, वाइट है, वाइट हमारे पास 4 है, वाइट डिवाइड बाय 5 लगेगा क्योंकि हमने एक बॉल जो है वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसलिए हमारे पास क्या निकलेगा 4/5। ओके, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे तो वही 8/30, दोनों में हमारे पास 8/30 है क्योंकि हमारी इक्वेशन तो एक ही है ना, तो रिजल्ट में हमारा सेम ही आएगा। तो 8/30 इसमें भी और 8/30 इसमें भी। अब हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी ये निकली कि जब हमने प्रेफरेंस पहले वाइट को दिया है, एक प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये निकली जब हमने प्रेफरेंस किसको दिया है, ब्लैक बॉल को पहली प्रेफरेंस दी है, ठीक है। अब हमारे पास 2 प्रेफरेंस की निकल गई है, हमारे पास निकालनी है जो प्रोबेबिलिटी है 2 बॉल्स की, उसके डिफरेंट कलर्स होने चाहिए। मतलब कि क्या है कि इसका कलर जो है वाइट है, इसका कलर ब्लैक है, इसका कलर ब्लैक है, इसका कलर वाइट है, मतलब अलग अलग उसके कलर्स होने चाहिए। तो उसको निकालने के लिए हम किस थ्योरम का यूज़ करेंगे, एडिशन थ्योरम का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हमें नहीं दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 8/30 और 8/30 इट इज कितने आ गया, 16/30। ओके, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। दैट इज ये कौन सी थ्योरम है, ये आपका अप्लाई करना है। यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को अप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी हमने यहाँ पे देखी है और एडिशन थ्योरम भी देखी है, वो भी एक ही क्वेश्चन में हमने दोनों थ्योरम को अप्लाई किया है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ओके। सो अब हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज़ ए बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या होती है, बेस थ्योरम होती है जैसे कि कोई भी मतलब चीज़ जब आप खुद से एक्सपीरियंस कर लेते हैं एंड देन उसके बाद में हम उस चीज़ को मानते हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक है, ट्रू है, तो वो चीज़ आपकी जो है वो बेस थ्योरम में आती है। चलो हम इसको डिस्कस करते हैं, बेस थ्योरम होती क्या। ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट। बेस थ्योरम आपकी बेस्ड होती है प्रोपोजिशंस पे, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी शुड बी रिवाइज्ड की जाती है एंड जहाँ पे आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। मतलब आपने एक्सपीरियंस किया तभी आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है। एंड आपका पास हो सकता है आपके पास पहले से वो इन्फॉर्मेशन हो, तो आपने उसे इन्फॉर्मेशन को रिवाइज्ड भी कर लिया, आपको ये पता चल गया ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, मतलब ये सच में ऐसा करने से ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो जो आइडिया आपने रिवाइज किया प्रोबेबिलिटी का वो कॉमन वन हो जाता है, बिकॉज जो भी आप यूज़ करोगे अपनी डेली लाइफ में, तो वी मे नॉट हैव एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपने नहीं किया है तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी से। जो आपने पहले कभी भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है, अब आप उसे एक्सपीरियंस करके देख रहे हो, ठीक है, तो अगर वो एक्सपीरियंस आपका ट्रू निकलता है, इसका मतलब जो आपके पास नॉलेज थी वो आपकी ठीक थी, ठीक है, आपने उसको मतलब अपने प्रोबेबिलिटी के थ्रू आपने उसके क्या किया है, कैलकुलेट किया है, ठीक है। जब हम रिवाइज करते हैं प्रोबेबिलिटी को अपॉन ऑब्जर्वेशन के थ्रू, कुछ आपके पास फैक्ट्स होते हैं, आप अपनी जो एक्सेंस है उसको जो है चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड अगर हम इसमें देखें, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि एक पर्सन जो है पार्शली क्लाउडली है, ठीक है, मतलब कि अगर वो जो है अपने ऑफिस जाता है मे स्टार्ट विदाउट सन ग्लासेस, वो सोचता है कि मैं सन ग्लासेस जो है मैं लगा के नहीं जाऊंगा ऑफिस, ठीक है, वो सोच तो लेता है कि है ना जाऊँ या नहीं जाऊँ, फिर वो सोचता है नहीं मैं नहीं लेके जाऊँगा सन ग्लासेस। फिर वो बाहर जाके देखता है कि भाई धूप जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसने वहाँ पे बाहर जाके क्या किया, एक्सपीरियंस किया कि जो है धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए मुझे सन ग्लासेस का यूज़ कर लेना चाहिए। तो फिर वो दोबारा घर पे आता है और सन ग्लासेस लगा के जाता है। तो दैट इज़ ए क्या है, उसने पहले उसे मतलब पता था कि सन ग्लासेस जो है वो यूज़ करूँगा मैं, लेकिन वो कन्फ्यूज़न में था, ठीक है, उसकी कन्फ्यूज़न थी। एंड देन उसने क्या किया, एक्सपीरियंस किया, उसने बाहर जाके देखा कि भाई धूप बहुत ज़्यादा है एंड मुझे सन ग्लासेस का यूज़ करना ही करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, पहले एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस करने के बाद में वो दोबारा घर पे आए और फिर वो सन ग्लासेस लगा के ऑफिस गया,
ठीक है। दैट इज मीन्स क्या है, ये है आपके बेस थ्योरम में बताती है, ठीक है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि रिवाइज्ड है अर्लियर डिसीजन को लेने के लिए। इसमें जो प्रोबेबिलिटी है आउट ऑफ कंसर्न है, ठीक है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ कंसर्न है रिवाइज करने के लिए, ठीक है। आप इसमें आप बेटर यूज़ कर सकते हो, आपके पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है आप ये देख सकते हो वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, आप उसका अच्छे से अच्छा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो थ्योरम है बेस थ्योरम, ये आप जो थ्योरम है ये दी गई थी, प्रपोज की गई थी 1702 में। किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी आपकी रेविंडन थॉमस ने दी थी इसे। एंड इसको रिवाइज्ड किया गया था अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल फाइंडिंग के लिए। एम्पिरिकल फाइंडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे रियल एक्सपीरियंस की बात की गई। एम्पिरिकल कहीं भी वर्ड यूज़ होगा उसका मीनिंग यही होता है कि आपका रियल एक्सपीरियंस कितना है, उससे एक्सपीरियंस आपका कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसने दोबारा मतलब एक्सपीरियंस किया इस थ्योरी को, एंड एक्चुअली इसे पब्लिश किया गया था 1763 में पब्लिश किया गया था आफ्टर हिज डेथ इन द फॉर्म ऑफ द शॉर्ट पेपर, ठीक है। उसकी डेथ के बाद में जो है 1763 में एक शॉर्ट पेपर पे इस थ्योरम को जो है पब्लिश किया गया था। एंड इसके जो आइडिया है इसके बिहाइंड, इस बेस थ्योरम के बिहाइंड, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि डिसीजन के लेने में यूज़ किया जाता है। जैसे उन्होंने पहले तो वो कंफ्यूज था, डिसीजन ले ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसने बाहर जाके ऑब्जर्व किया, उसका एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है। देन उसने अपना क्या है डिसीजन लिया, और उसका डिसीजन जो था वो बेटर यूज़फुल भी था, ठीक है। आप सोल्व कर सकते हो प्रैक्टिकल बिजनेस की प्रॉब्लम्स को इन द लाइट, एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको असाइन की जा सकती है, ठीक है। आप पास्ट रिकॉर्ड्स भी देख सकते हो, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी क्या कर सकते हो, आप पर्सनल एक्सपीरियंस को चेक कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, बेस थ्योरम में बताई जाती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट को हमने डिज़ाइन किया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2, ठीक है। ये आपके पास प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इसको रिवाइज किया गया है। डेस्टिनेशंस, ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ R डिवाइड बाई में E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ R डिवाइड बाई में E2, ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। एंड पोस्टीरियर जो पहले आपके पास प्रोबेबिलिटी थी, क्या वो एक्चुअली कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इसमें देखी जाती हैं, बेस थ्योरम में देखी जाती हैं, ठीक है। ये एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन पे क्या होती है, बेस्ड होती है। नेक्स्ट, अगर हम और इसे अच्छे से समझें तो हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं कि बेस थ्योरम क्या होती है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास बैग एक्स है, हमारे पास यहाँ पे दो बैग्स हैं, एक तो एक्स है और एक बैग हमारे पास क्या है, वाई है। एक्स बैग कंटेन करता है, इसमें 3 बैट्स हैं, बैट्स तो इसमें 3 हैं। एंड बॉल्स की बात करें तो इसमें 7 बॉल्स हैं, ठीक है। अगर इसमें बैट की बात करें तो बैट इसमें कितने हैं, 1 बैट हैं। अगर हम बॉल्स की बात करें तो इसमें 9 बॉल्स हैं। टोटल इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, ओके। तो अगर एक बैग में से हम रैंडमली अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं बॉल को, 1 आइटम हमने ड्रॉ किया है एट रैंडमली फ्रॉम द बैग से, मतलब कि आप एक आइटम जो है या तो इस वाले बैग से निकाल लो या फिर इस वाले बैग से निकाल लो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बताएगी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए बॉल। आपको बॉल निकालनी है, ठीक है। बॉल आपके पास इसमें भी है, इसमें कितनी है, 7 है, इसमें कितनी है, 9 है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7/10, और इसमें कितनी हो जाएगी, 9/10। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ कि अब बॉल्स को प्रोबेबिलिटी ड्रॉ कर रही है इस वाले बैग से और इस वाले बैग से, बैग तो मेरे पास कितने हैं, 2 बैग्स हैं, तो मैं इसको हाफ से गुना कर दूँ, क्योंकि बैग तो मेरे पास 2 है तो मैं एक बैग की प्रोबेबिलिटी निकालूंगी, तो एक बैग की प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई, क्योंकि एक से हो गई ना 1/2। इसी तरीके से मैं हाफ से इसे गुणा कर दूंगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना आ गया, 7/20, एंड यहाँ आ जाएगा मेरे पास 9/20। अब ये 7 और 9 इन दोनों को मेरे को क्या करना है, एडिशन करना है, इसमें एडिशन थ्योरम लगेगी। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या है, 9/20 और 7/20, यहाँ पे बॉल्स हैं। बॉल तो मतलब क्या है, बॉल तो एक ही है, जैसे मतलब या तो इस बैग से निकालोगे या इस बैग से, रैंडमली आपने निकाला है, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके नहीं निकाला, रैंडमली आपने यहाँ पे क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया है। देन आप अगर इसमें निकालोगे तो 7/20 प्लस का 9/20, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 16/20, दैट इज़ द आंसर, ओके। नाउ अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड प्रोबेबिलिटी को ड्रॉ करने के लिए, अगर एक बॉल है, एक बैट है, सेकंड में आपके पास क्या है, बैट है, ठीक है। एंड
अगर हम सेकंड की बात करें, आपके पास बैट है तो x में बैट कितने थे, हाफ हो जाएगा, वही सिचुएशन लगेगी। एंड बैट कितने इसमें 3/10 है। इसमें कितने बैट्स हैं हमारे पास, इसमें बैट है हमारे पास हाफ, इंटू में बैट इसमें है 1/10, तो ये हो जाएगा 3/20 एंड देन ये हो जाएगा 1/20, दैट इज़ ए 4/20 इज इक्वल टू 1/5। 4×5 = 1/5, तो इसका आंसर कितना निकल गया 1/5। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि बैग, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी बैग एक्स वॉज चूजन गिवन ए बैट इज़ ड्रॉन। मतलब इसमें यहाँ पे हमें बिल्कुल दे रखा है, यहाँ पे हमें कोई मतलब हमें निकालना नहीं है, यहाँ पे हमें सिंपली हमें दे रखा है, क्या चीज़ दी हुई है, यहाँ पे हमें दी हुई है कि हमें एक्स ही बैग से हमें निकालना है, एक्स ही बैग्स को हमें चूज़ करना है, तो वाई बैग्स का तो कोई रोल ही नहीं आएगा। एक्स बैग में से निकालना है, वो भी हमें क्या निकालना है, बैट निकालना है। तो एक्स बैग में हमारे कितने बैट हैं, 3 हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/10, क्योंकि हमें एक्स ही बैग से निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका जो है नॉर्मली ड्रॉ कर रखा है, एंड ये फर्स्ट पार्ट है आपका, जिसमें आपका क्या था 16/20 हमारा आंसर निकला था। सेकेंडली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास बैग प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी बैग एक्स की, बैग वाई की, यहाँ पे 4/20 निकला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड में हमारे पास प्रोबेबिलिटी जहाँ पे एक्स में हमें चूज़ करना था। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, पहले ही हमें दे रखा है कि एक्स बैग है। ठीक है, एक्स बैग में हमारे पास कितने थे, 3 थे, तो 3/20 हमने निकाला था। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पे जो है बैट को ड्रॉ करना था। ठीक है, तो सो हमने यहाँ पे किया 3/20 एंड इसमें बीटा एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके बी वाई, इसमें क्या है, ये पहले से आपके पास प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जिसमें आपको क्या कहा गया है, जहाँ पे आपके पास जो प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जो कि आपके पास पहले से प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और आपके बाद में जो प्रोबेबिलिटीज़ निकली हैं, जो आपके पास पहले प्रोबेबिलिटीज़ है उसे प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ कह देते हैं, और जो आपके पास बाद में प्रोबेबिलिटीज़ निकली है, जैसे आपके ये आंसर निकला है, दैट इज़ ए क्या कहलाएगी आपके पास पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, ये आपको एक टेबल में समराइज़ करके दी हुई है, जैसे कि हमारे पास ये टेबल्स हैं, हमने पूरा का पूरा जो कंटेंट था, जो भी हमारे पास डाटा था, हमने उस क्वेश्चन का वो यहाँ पे सम अप करके रखा हुआ है। जैसे कि हमारे पास इवेंट्स, ठीक है, प्रायर प्रोबेबिलिटी हमारे पास इतनी है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमारे पास इतनी है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, और पोस्ट ईयर हमारे पास बाद में कौन सी प्रोबेबिलिटी आई है वो भी दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमारे पास 2 इवेंट्स थे, एक तो हमारे पास एक बैग था एक्स वाला और एक बैग था हमारे पास वाई का। ठीक है, हमारे पास पहले इसमें क्या प्रोबेबिलिटी थी कि हमारे पास 2 बैग्स हैं और उसमें से सिर्फ एक ही बैग का हमें चूज़ करना है, तो हमारे पास एक ही बैग में से हम बॉल्स या फिर बैट निकाल सकते थे। ठीक है, हमें दोनों में से निकालना नहीं था, सिर्फ एक बैग में से निकालना था, लेकिन बैग हमारे पास 2 थे, इसलिए हमारी चॉइसेस 2 थी, 2 दे रखी थी, तो प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास 1 हाफ आ गई, हाफ इसमें आ गई। कंडीशन, अगर प्रोबेबिलिटीज़ की बात करें, कंडीशन की बात करें तो इसमें जहाँ पे इसमें अगर कंडीशन हम देख लेते हैं, इसमें बैट की कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, बैट की कंडीशन के बारे में देखें तो बैट हमारे पास इसमें जो थे 3 थे और इसमें एक ही बैट था, तो ये 3/10 और 1/10। ठीक है, अगर हम इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/20 एंड 1/20, दैट इज़ ए जॉइंट प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आएगी, अगर मैं इसको प्लस कर दूंगी दैट इज़ बाई 4/20। अगर अब मैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी की बात करती हूँ कि इसके बाद में मेरे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, तो अगर मेरे पास जो है वो 4 थे, ठीक है, तो उसमें से अगर मेरे पास 3 इसमें है तो 1/4 भी तो इसमें है। ठीक है, तो डेट इज़ मेरे पास कितनी निकली है, 1 निकली है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़ कितनी निकली है, मतलब जो बाद की वाली प्रोबेबिलिटी कितनी निकली है, 3/4 एंड 1/4, दैट इज़ ये कितनी निकली है मेरे पास, 1 निकली है। ओके, 1 कैसे निकली है, 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4/4, तो 4 को अगर मैं 4 से निकालूंगी तो मेरे पास 1 ही आएगा ना, तो दैट इज़ 1 यहाँ पे मेरे पास कितनी निकली है, प्रोबेबिलिटी जो है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी 1 निकली है, एंड प्रायर प्रोबेबिलिटी जो थी मेरे पास हाफ थी। ठीक है, तो प्रायर प्रोबेबिलिटी जो कि पहले से हमें क्वेश्चन में गिवन थी, और ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने निकाली है विद द हेल्प ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका जो है किसका क्वेश्चन था, बेस थ्योरम का क्वेश्चन था। तो आपकी बेस थ्योरम जो है इस तरीके से एनालिसिस की जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी बेस थ्योरम को।
ठीक है। सो थैंक यू।